नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। मैं जुशान आपके साथ। और शुरुआत सबसे पहले राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार पहले से बहुत कम हुई है। नियंत्रण में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए अब विभाग में ये सहमति बन रही है कि 31 जनवरी के बाद मौजूदा पाबंदियों में ढील दी जा सकती है। इस मामले में आज शाम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होनी है। बताया जा रहा है कि दुकानों के बंद होने का समय 8 बजे से बढ़ाया जा सकता है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान खोलने पर भी बात बनने की उम्मीद जाहिर की गई है। इस बार यह आदेश हो सकता है कि स्कूल, कॉलेज फुल टाइम के लिए खोले जाए। इस पर बात बनने की उम्मीद भी है। वहीं पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम पर भी निर्णय लिए जा सकते हैं। बता दें कि 3 जनवरी 2022 को झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में पहली बार 15 जनवरी 2022 तक के लिए पाबंदियां लागू कर दी गई थी। उसके बाद फिर हालात को देखते हुए इन पाबंदियों को एक्सटेंड किया गया था, तारीखों को बढ़ाया गया था। लेकिन झारखंड में जिस तरह से संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, झारखंड में जिस तरह से ये जो कोरोना की तीसरी लहर है वो दूसरी लहर की तरह क्रूशियल नहीं बनी, उस तरह से जानलेवा नहीं बना। और यही वजह है कि सरकार इस पर फैसला ले सकती है। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी शाहनवाज का हमारे साथ लाइव इस समय जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, 3 जनवरी 2022 को जब झारखंड में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में झारखंड में जो रिस्ट्रिक्शन है उसे लागू किया गया था, लेकिन तीसरी लहर की बात करेंगे। झारखंड में ये तीसरी लहर उतना क्रूशियल नहीं हुआ और इससे ये इतना ज्यादा नुकसानदेह साबित नहीं हुआ। स्थिति समान होती जा रही है। झारखंड में केसेस कम आ रहे हैं। आपदा प्रबंधन की आज बैठक होनी है, तो क्या उम्मीद की जाए कि जो रिस्ट्रिक्शन झारखंड में लागू था सरकार उसमें छूट देने जा रही है? मंत्री प्रोजेक्ट भवन में ही हैं और संभवतः अभी इसी विषय पर उनका विचार मंथन चल रहा होगा, क्योंकि उनको वित्त विभाग की समीक्षा बैठक में भी आना है। उसमें देर हो रही है, आधे घंटे का समय बीत चुका है और मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री इसी डिस्कशन में होंगे, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि उस पर कोई फैसला लेना है, या तो एक्सटेंड करना है या फिर पाबंदियों में कोई कमी लानी है। मेरे ख्याल से थोड़ी देर के बाद ऐलान हो जाएगा या कुछ डिसीजन अगर हुआ होगा। तो ये बैठक मेरे अभी भी चल रही है, क्योंकि इसके बाद वित्त विभाग की समीक्षा बैठक शुरू हो जाएगी और उसमें बहुत लंबा समय आज लगने वाला है, क्योंकि इतने सारे 10-11 विभाग की वित्तीय समीक्षा करना और उनके नियुक्तियों और रिक्तियों के बारे में पूछताछ करना, ये सब सिलसिला जब शुरू होगा, लगता है 4 बजे से वो बैठक शुरू होगी। 4 बज गए हैं, अभी भी मुख्यमंत्री उस बैठक में नहीं आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अपने चैम्बर में मौजूद हैं, मुख्य सचिव के साथ, अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ, आपदा प्रबंधन भी उसमें शामिल हैं। तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक पर डिस्कशन, डिबेट चल रहा होगा और निश्चित रूप से मान के चलिए कि स्कूल खोलने का भी डिसीजन हो सकता है 31 के बाद। उसके बाद मेरे ख्याल से और सारी जो पाबंदियाँ इम्पोज की गई थी, जैसे शादियों में जो नंबर ऑफ गेस्ट की जो कोई लिमिटेशन थी, उसमें रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स में के जो नंबर ऑफ 50% की जो कैपेसिटी थी, उसमें बाकी सब सारी चीज़ें, जैसे जिम बंद थे, जिम खोले जा सकते हैं। इसके अलावा बाकी स्विमिंग पूल और अन्य खेल का जो मैदान है उसको ओपन करने के संबंधी डिसीजन लिए जा सकते हैं। बस किसी भी क्षण ये मुख्यमंत्री यहाँ आ जाएंगे और तब पता चलेगा कि ये बैठक हो चुकी है। और उसके बाद जो राज्य की जनता भी बेसब्री से स्कूल खोलने का इंतज़ार कर रही है और बच्चे जो हैं एक ज़माने के बाद स्कूल जाएंगे और उनका जो सर्वांगीण विकास है, मानसिक, शारीरिक, स्कूल में प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है बच्चों की। बिल्कुल। तो मान के चलिए कि आज के दिन कोई ना कोई निर्णय हो जाएगा। तो ये मान के चला जाए कि आज के दिन निर्णय होगा, क्योंकि पहले भी साफ तौर पर एक इशारा किया था शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कि स्कूलों को खोले जाएंगे झारखंड में। कहीं ना कहीं जो आखिरी फैसला है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेना है और बात बनती नजर आ रही है, क्योंकि स्थितियां सामान्य झारखंड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शाहनवाज। उधर जिम संचालक जो है वो भी आए थे सामने, उनके सामने भी रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने कहा था कि हमारे लिए भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि आज क्या कुछ फैसला इस बैठक में लिया जाता है। उम्मीद है कि तमाम चीजों को खोल दिया जाएगा। चलिए बढ़ते लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।